टोरंटो की बर्फ में जन्मी इस बच्ची को कोई नहीं जानता था कि उसकी किस्मत भारत की मिट्टी से जुड़ी है। ये सिर्फ एक जमन नहीं, एक वापसी थी। रात दर रात एक ही सपना उसे जगा देता, नदी, अंधेरा और एक लाल रिबन वाली गुड़िया। ये डर नहीं थे, ये यादें थी। जब उसने भारतीय गांव का मॉडल देखा, वो कांप उठी, जैसे कोई भूला हुआ अतीत उसे अचानक पुकार रहा हो। भारत पहुंचते ही उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों ने कहा, मैं यहां पहले भी रह चुकी हूं। मिट्टी छूते ही उसका शरीर कांप उठा। उसे याद आया, वो यहीं गिरी थी। यहीं उसका पहला जीवन खत्म हुआ था। हर घर में एक कहानी दबाई गई थी। हर चेहरे पर एक डर था। अनाया की खोज किसी को पसंद नहीं आ रही थी। अंधेरी कोठरी में पड़ी वह गुड़िया, उसी के साथ उसकी मौत हुई थी। उसे सच अब पूरी तरह याद आ चुका था। राजनीतिक मंच पर खड़े उस आदमी को देखते ही उसकी सांस रुक गई। वह वही था, दाग वाला चेहरा, अंगूठी वाला हाथ, उसकी मौत का असली कारण। तूफान की रात, ये दो जिंदगियां फिर आमने सामने थी। वह डर से कांप रहा था और अन्नाया ने कहा, अगर मैं मर गई थी तो मैं यहां कैसे खड़ी हूं? न्याय मिल चुका था। अब उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। वह बोली, अब मैं सिर्फ अन्नाया हूं। अतीत खत्म हो गया। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर न्याय एक जन्म में अधूरा रह जाए तो आत्मा दूसरे जन्म में लौट आती है, सच पूरा करने।